दोस्तों, अलिफ और लैला की कहानियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इनके नाम से एक नाटक भी आता है। वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और लोगों ने उसे बहुत प्यार किया। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल भी है, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को पूरा सुने। मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप जरूर सुने। चलिए बिना मेरे इंट्रोडक्शन के कहानी की शुरुआत करते हैं। अगले दिन शहरजाद ने बादशाह शायर को कमरू जमा और बद्दौर की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि फारस देश के पास ही खलदान राज्य था जिस पर शाहजमा नाम के बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह के पास सब कुछ था, बस एक संतान न थी। इसी बात से बादशाह हमेशा दुखी रहते थे। बादशाह के दुख को देखकर उसके राज्य के कुछ विद्वानों ने सलाह दी कि उसे दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से संतान पाने की फरियाद करनी चाहिए। इसके बाद राजा सालों तक संतान की चाह में दान पुण्य करता रहा और एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। बादशाह की पत्नी को गर्भ ठहरा और कुछ समय बाद उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खुशी में महल में खूब जश्न मनाया गया और बादशाह के बेटे का नाम कमरू जमा रखा गया। बादशाह ने उससे खूब पढ़ाया लिखाया और युद्ध कौशल की भी शिक्षा दिलाई। जब कमरू जमा जवान हुआ तो पिता ने चाहा कि उसका विवाह कराकर उसे राज्य भार दे दिया जाए, मगर परेशानी यह थी कि उसका बेटा विवाह नहीं करना चाहता था। इसलिए जब बादशाह ने अपने बेटे के सामने विवाह की बात रखी तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसकी मां ने कमरू जमा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। गुस्से में बादशाह ने कमरू जमा को महल से दूर एक काल कोठरी में बंद करा दिया। उसी काल कोठरी में कमरू जमा के खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया, साथ ही पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी भिजवा दी गई, मगर शहजादे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शहजादा अपने आप में ही बहुत खुश था। जिस काल कोठरी में शहजादे को बंद किया गया उसी काल कोठरी के पास एक कुआं बना हुआ था। उस कुएं में मैमून नाम की एक परी रहती थी। हर रात की तरह जब परी कुएं से निकलकर बाहर घूमने जा रही थी तभी उसकी नजर वहां मौजूद सैनिकों पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो सैनिक बंद पड़ी काल कोठरी के बाहर पहरा दे रहे थे। काल कोठरी पर बाहर से ताला भी लगा हुआ था। परी ने इससे पहले वहां किसी को नहीं देखा था, इसलिए परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस कमरे में चली गई। वहां उसने कमरू जमा को सोते हुए देखा। उसकी सुंदरता को देख परी मोहित हो गई। परी ने इससे पहले कभी इतना सुंदर युवक नहीं देखा था। परी ने सैनिकों की बातों से अनुमान लगा लिया था कि यह बादशाह का बेटा है और शादी से इनकार करने के कारण उसे यह सजा दी गई है। वह सोच में पड़ गई कि आखिर क्या वजह होगी जो इतना सुंदर शहजादा शादी ही नहीं करना चाहता। वह सोचते हुए परी आसमान में उड़ गई। तभी उसे अपने पीछे किसी और के होने का एहसास हुआ। परी एकदम से पीछे मुड़ी, पूछा कौन है। तभी एक जिन उसके सामने आया। उसने परी से कहा कि मैं जिन नहस हूँ। तब परी ने पूछा तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो। जिन नहस ने परी को बताया कि चीन के एक राज्य के बादशाह गौर हैं जिनकी बेटी का नाम बदौरा है। वह बड़ी सुंदर है, शायद दुनिया में कोई दूसरा उस जैसा खूबसूरत होगा। सब उस शहजादी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसे किसी से शादी नहीं करनी है। शादी के लिए उसके लिए बार बार मना करने से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करा दिया। मैं उसे ही देखने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही मैमून परी ने जिन से कहा कि कुछ ऐसा ही एक शहजादे के साथ भी हुआ है। उसे पास में ही एक कमरे में बंद करके रखा गया है। वो उस लड़की से कहीं ज्यादा सुंदर है। तुम बेकार में ही पराये देश की लड़की की तारीफ कर रहे हो। जिन ने जवाब देते हुए कहा अगर तुम्हें इतना यकीन है तो दिखाओ मुझे वो कैसा दिखता है। परी उस जिन को शहजादे के पास ले गई। शहजादे को देखते ही जिन ने कहा कि दोनों में ज्यादा सुंदर कौन है, इसका फैसला करने के लिए दोनों को एक साथ देखना होगा। इतना कहकर जिन जादू से पल भर में चीन की उस काल कोठरी में पहुंच गया जहां साहबजादी को बंद किया गया था। कुछ ही देर में जिन ने सोते हुई शहजादी को लाकर शहजादे के बगल में लेटा दिया।
दोनों को देखकर परी ने कहा, शहजादा ज्यादा सुंदर है, और जिन ने गौर बादशाह की बेटी बदोरा को अधिक खूबसूरत बताया। जब देर तक कोई फैसला नहीं हुआ तो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। तभी शहजादे की नींद खुली और अपने पास एक खूबसूरत लड़की को देखकर वह हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह वही लड़की है जिससे उसके पिता उसकी शादी कराना चाहते हैं। यह सोचकर शहजादे को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। कुछ देर शहजादा उस लड़की को यूं ही देखता रहा। तभी उसकी नजर लकड़ी के हाथ पर पड़ी। लड़की के हाथ में नीले रंग की एक खूबसूरत अंगूठी पहन रखी थी। कमरून जमा ने उस लड़की से शादी करने का फैसला किया और लड़की की अंगूठी से अपने हीरे की अंगूठी बदल ली। अंगूठी बदलते ही शहजादा फिर से गहरी नींद में चला गया और तब लड़की की आंख खुली। बदोरा ने जब कमरू जमा को अपने बगल में तो देखा तो वह भी हैरान रह गई। शहजादे की सुंदरता और खूबसूरती ने उसे भी मोह लिया और वह मन ही मन खुद को कोसने लगी कि आखिर उसने शादी से करने से मना क्यों किया। उसने सोचा शायद यही वो शहजादा है जिससे मेरे पिता ने मेरे लिए चुना था। तभी अचानक बदोरा की नजर पर अपने हाथ में मौजूद हीरे की अंगूठी पर पड़ी। यह उसकी अंगूठी नहीं थी। यह देखकर उसे और भी हैरानी हो गई। इस पर उसने शहजादे का हाथ देखा तो शहजादे के हाथ में उसे अपनी नीली अंगूठी दिखी। उसे लगा कि शायद बेहोशी में ही माता पिता ने सुंदर लड़के से मेरी शादी कर दी है। यह सोचते सोचते अचानक शहजादी भी बेहोश होकर गहरी नींद में चली गई। उधर बहस करते करते परी और जिन भी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने बदोरा को वापस उसकी काल कोठरी में जाने का फैसला किया। फिर क्या था, जिन ने जादू किया और पल भर में ही परी और जिन शहजादी को लेकर उस काल कोठरी में पहुंच गए जहां शहजादी को बंद करके रखा गया था। दोनों ने शहजादी को काल कोठरी में ठीक वैसे ही लेटा दिया जैसे कि वह पहले सो रही थी। उसके बाद परी और जिन अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अगली सुबह जब कमरू जमा जगा तो उसे वह लड़की नहीं दिखी जो रात में उसके बगल में सोई थी। इस पर शहजादा बेचैन हो जाता है और सोचता है कि उसके पिता ने उसके जगने से पहले ही शायद शहजादी को बुलवा लिया होगा। इस ख्याल के साथ शहजादा सैनिकों से उस लड़की के बारे में पूछता है, मगर सभी सैनिक किसी भी लड़की के वहां आने से इनकार कर देते हैं। सैनिकों की बात सुनकर शहजादा आपा खो देता है और सैनिकों को मारने पीटने लगता है। जब इस भी बात खबर बादशाह को होती है तो वह भी हैरान रह जाते हैं और हकीकत जानने के लिए बेटे से मिलने पहुंच जाते हैं। कमरू जमा से बात करके बादशाह उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वहां कोई भी लड़की नहीं आई और न ही उन्होंने किसी लड़की को उसके पास भेजा था। बादशाह शहजादे से कहते हैं, बेटा तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। मगर शहजादा मानने को तैयार न था कि जो भी कुछ रात हुआ वह सपना था। थक हार कर बादशाह अपने सेवकों से कहते हैं, जाओ किसी हकीम को लेकर आओ, लगता है शहजादे की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई है। इतना सुनते ही शहजादे ने अपने पिता को उस लड़की की नीले रंग की अंगूठी दिखाई। उसे देखकर बादशाह भी हैरान हो गए। उन्होंने सबसे पूछवाया कि वह नीला रत्न कौन सा है, लेकिन उसके राज्य में और पूरे पारस में ऐसा रत्न किसी ने नहीं देखा था। तब राजा ने शहजादे को कहा कि तुम चिंता मत करो, हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। हम उसे इधर ढूंढते हैं, तुम हमारे नदी के किनारे वाले महल में चले जाओ। वहां परदेसी भी आते हैं, तुम उनसे इस रत्न के बारे में पूछ सकते हो। शहजादा इस बात को मान गया और नहा धोकर अपने नदी के किनारे वाले महल के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर चीन में गौर बादशाह की बेटी बदोरा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने भी सुबह होते ही अपने बगल में सो रहे लड़के के बारे में पूछा। जब उसके सवालों से सभी परेशान हो गए, जब लड़की ने अपने पिता को हीरे की अंगूठी दिखाई तो बादशाह गौर भी हैरान हो गए। इस हीरे की अंगूठी उनकी बेटी की नहीं थी। काफी सोचने विचारने के बाद भी कुछ समझ ना आया तो उन्हें लगा कि बेटी पागल हो गई है, कहीं से वह अंगूठी पा गई है और कह रही है कि उसे कोई खूबसूरत लड़का दे गया है। इस विचार के साथ कि उनकी बेटी बदोरा की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उन्होंने अपनी बेटी को सोने की जंजीरों से बंधवाकर दूसरी काल कोठरी में डाल दिया। साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उसे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा, साथ ही उसे अपने राज्य का नया राजा भी घोषित कर दूंगा। इसके बाद ही बादशाह ने एक शर्त रख दी कि उसकी बेटी को ठीक कराने का दावा करने वाला अगर असफल रहा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इस घोषणा के बाद कई हकीम शहजादी को ठीक करने के लिए आए, लेकिन शहजादी को ठीक नहीं कर पाए। इस कारण बादशाह ने ऐलान के अनुसार उन्हें मौत की सजा दे दी।
तभी एक दिन शहजादी का मुंह बोला भाई मुजरबन दूसरे देश से चीन लौटा। वहां पहुंचते ही उसे शहजादी बदौर के बारे में पता चला तो तुरंत लड़की का भेष बनाकर किसी तरह कालकोठरी में पहुंच गया। उसने शहजादी के पास जाकर कहा कि मैं लड़की के भेष में मुजब्बरन हूँ। हम दोनों ने बचपन में एक ही माँ का दूध पिया था, हम नाते से भाई बहन हैं, तो तुम मेरी दोस्ती भी होगी, इसलिए मुझे बताओ आखिर हकीकत क्या है। ऐसा क्या रोग तुम्हें लग गया है जिसके कारण बादशाह ने तुम्हें यूं बेड़ियों से बांध के रखा है। बदौर ने कहा मर्जुबन तुम दूसरों की तरह मुझे रोगी मत कहो। इतना कहने के बाद शहजादी ने उसे अंगूठी और उस रात के बारे में बताया। यह सब सुनकर मर्जुबन हैरान हो गया। उसने कहा कि वैसे तो तुम्हारी बात यकीन करने लायक नहीं है, फिर भी मुझे तुम पर भरोसा है। अब तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़के को कहीं से भी ढूंढ कर तुम्हारे पास लाऊंगा। इतना कहकर वो छुपते छुपाते वहां से निकल गया। अब मर्जुबन हीरे की अंगूठी वाले लड़के की खोज करने लगा। जब चीन में उसे ऐसे कई लड़के के बारे में पता नहीं चला तो वह चीन से बाहर निकल पड़ा। करीब 6 महीने तक वो हर जगह जाता और हर किसी से ऐसे लड़के के बारे में पूछता जिसके पास नीली अंगूठी हो या ऐसा कोई जो लड़के को ढूंढ रहा हो। कई जगह पर घूमते घूमते एक दिन मर्जुबन का अनजान जहाज में बैठ गया। वह जहाज मर्जुबन को उस जगह ले आया जहाँ शहजादा कमरुजुन था। तट पर पहुंचने से पहले एक भयानक तूफान आया जिसकी वजह से जहाज तहस नहस होकर डूब गई। मर्जुबन अच्छा तैराक था, इस कारण वह बच गया और लकड़ी के एक तख्ते के सहारे खुद को किनारे तक ले आया। उस वक्त शहजादा कमरुजमा तट पर ही मौजूद था। उसने दूर से देखा कि कोई अनजान व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है। शहजादे ने अपने सैनिकों को भेजकर उसे बचाकर लाने का आदेश दिया। जान बचाने के बाद मर्जुबन खुश नहीं था। उसे इतना उदास देखकर लोगों ने शहजादे को मर्जुबन के बारे में बताया। इस पर कमरुजमन ने खुद मजबूरन से मिलने का फैसला किया और वहां पहुंच गया। मर्जुबन से ठहराया था। शहजादे ने मर्जुबन से पूछा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। दुखी मन से मर्जुबन ने उस अंगूठी का जिक्र करते हुए अपनी बहन बदौरा के हाल के बारे में बताया। तब शहजादे ने मर्जुबन को अपनी उंगली में वो नीली अंगूठी दिखाई और कहा कि वो मैं ही जिससे तुम ढूंढ रहे हो, चलो मुझे जल्दी से उस शहजादी के पास ले चलो। उसके बाद खुशी होकर शहजादा सबसे पहले अपने पिता के पास गया। अपने बेटे को सालों बाद कुछ देख बादशाह का चेहरा भी खिल उठा, लेकिन कमरुजमा ने अपनी खुशी का कारण अपने पिता को नहीं बताया। पिता शहजादे को चीन जाने की इजाजत नहीं देंगे। इस डर से शहजादे ने कहा कि मुझे 1 वर्ष के लिए भ्रमण पर जाना है। बादशाह इतने दिनों के लिए अपने बेटों से खुद से दूर तो नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन इतने दिनों के बाद उसे इतना खुश देखकर वो मना नहीं कर पाया और भ्रमण पर जाने की इजाजत दे दी। पिता की आज्ञा पाकर मर्जुमन के साथ शहजादा चीन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मर्जुमन ने शहजादे कमरुजमा से कहा कि आपको हकीम के भेष में वहां जाना होगा, क्योंकि बादशाह ने अपनी बेटी से सिर्फ उसे ठीक करने वाले लोगों से मिलने की इजाजत दी है। उन्होंने ऐलान कराया है कि जो भी उनकी बेटी को ठीक करेगा वो उसकी शादी अपनी बेटी से करा देगा, वही नाकाम होने पर मौत की सजा दे दी जाएगी। कई महीनों की लंबी यात्रा के बाद कमरुजमा चीन पहुंचा। हकीम वहां पहुंचकर मर्जुबन के कहने पर हकीम के कपड़े और बादशाह गोर से मिलने पहुंच गया। कमरुजमा ने बादशाह से कहा कि मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए प्रदेश से आया हूं। आपकी बेटी को ठीक करने के लिए प्रदेश से आया हूं, आप जल्दी से मुझे वहां ले चले। बादशाह ने कहा कि तुम जैसे बहुत आए और मौत के घाट उतार दिए गए, जाओ देखते हैं तुम क्या करोगे। इतना कहकर बादशाह ने एक सैनिक से कमरुजमा को शहजादी बदौर के पास ले जाने के लिए कहा। कालकोठरी के पास पहुंचकर कमरुजमा रुक गया। सैनिकों से कहा, अरे क्या हुआ, आप रुक क्यों गए। तभी आप उसके एक खत में उस रात की बात और नीली अंगूठी रखकर वहां मौजूद सेविका को देकर कहा, इसे शहजादी के पास पहुंचा दो। फिर सैनिक की एक बात का जवाब देते हुए, मैं उसका इलाज बाहर से ही कर सकता हूँ। सेविका ने कमरुजमा की चिट्ठी मिलने के बाद शहजादी बदौर खुशी से फूली नहीं समाई। तब उसने अपनी सेविका से कहा, मुझे खोल दो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे रोग की दवा मिल गई है। सेविका ने कई सालों के शहजादी को इस तरह मुस्कुराते और हंसते नहीं देखा था, इसलिए उसे भी लगा कि वह ठीक हो गई है। ये सोचकर उसने शहजादी की बेड़ियां खोल दी और खुद भागकर बादशाह के खुशखबरी चलाने चली गई। इस बीच शहजादी बदौर कालकोठरी के बाहर खड़े कमरुजमा से मिलने पहुंच गई। कमरुजमा को सामने देखकर शहजादी ने उसे गले से लगा लिया और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। वे आपस में बात कर रहे थे कि तभी बदौर के पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने कमरुजमा से पूछा कि तुमने ऐसा क्या चमत्कार कैसे करके दिखाया। तब कमरुजमा ने बादशाह को सब
कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि मैं कोई हकीम नहीं हूँ, मैं वही लड़का हूँ जिसकी याद में आपकी बेटी आज तक पागल बन हुई थी। फिर शहजादे ने बादशाह को उस रात के बारे में बताया। यह सब सुनकर बादशाह गौर हैरान हो गए और अब बादशाह को इस बात की खुशी थी कि उसकी बेटी ठीक हो गई है और उन्हें अपनी बेटी के लिए खूबसूरत शहजादा मिल गया है और शर्त अनुसार उसकी बेटी की शादी उससे करवा दी और उसे राजा ही बना दिया। लेकिन वो राजा फिर बताया कि मैं दूसरे देश का राजा हूँ, फिर मुझे अपने घर भेज दिया जाए, तो उसे अपने घर भेज दिया गया। उसके पिता ही बहुत खुश हुए। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी इंटरेस्टिंग थी, या आपने सुन लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी तरह की वीडियो में। वैसे हम इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लाने का मन था तो ये कहानी आपको सुना दी। तो हम रोज़ ऐसी वीडियोस इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस यहाँ पर डालते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत